अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस ड्रामा का रिव्यू करने लगे हैं और कैरेक्टर्स का एनालिसिस करने लगे, वो ड्रामा है जान से प्यारा जूनी। जूनी। ओके, जान से प्यारा जूनी का एक रिव्यू मैं कर चुकी हूँ जिसमें मैंने जूनी के कैरेक्टर की खूब धज्जियाँ उड़ाई थी। तब वो और वो कैरेक्टर जाहिर है कि उसमें भी मैंने ये हल्का सा मेंशन तो किया था कि हमें नहीं पता वो कैरेक्टर आगे जाके कैसा हो जाएगा, शायद राइटर कैरेक्टर को डेवलप करे आगे और उसमें क्या तब्दीलियाँ आएंगी, और ऐसा ही हुआ। उसमें क्या मसले हाँ, थे तब। और वो एक इतना वीक बुज़दिल पुअर आदमी था और मुझे उसमें गुस्सा ये चढ़ा हुआ था कि उसका लेकिन उसका एक अच्छा वो बना हुआ था कि ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये बहुत मुझे उसमें helping फ्रस्ट्रेशन है। मेरी उसमें ये हो रही थी कि जो देखने वालों को जूनी में कोई खराबी नहीं नजर आ रही होगी, जबकि इसने तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया अपने खानदान को। और मुझे तो तब ये भी लग रहा था कि शायद राइटर ने भी इसको ऐसे ही लिखा है कि ये अच्छा ही है। तब मुझे ये लग रहा था वो ये ऐसे ही चलता रहेगा एंड तक। लेकिन नहीं, आई गेस राइटर स्मार्ट राइटर ने बड़े सटल वे में जो किया है वो था। जगह जगह से पहुंचाए हैं हम्म। फीडबैक्स के। देखो तुमने अनवर ने खास तौर पे अनवर का रोल मुझे अनवर बड़ा तो सही बहुत लगा अच्छा है, है। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात हाँ, करता था हमेशा। वो मीना को भी एक तरह से वो करता था, मतलब मीना का भी उसने किया और है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता था थ्रू आउट। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसने ली है, ऐसे तो काफी लोग होते हैं भाई। तो अच्छा, तो फिर हम कहाँ से स्टार्ट करें? तो मेरा ख्याल है 19 किस्तों तक शायद मैंने या 20 तक शायद ला। ओके, तो किसका लेना है पहले? क्या किसका वैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया अपने चैनल आज पे। तक नहीं करवाया। इस चैनल पे नहीं कराया, चलो ठीक किसी है। भी चैनल पे नहीं कराया। हाँ, मेरी शुरू अभी पीरियड्स आनी स्टार्ट हो गया है। ओके, तो आप करना चाहती हो मेरा इंट्रोडक्शन? अब किस तरह करवाऊँ? कौन है ये? मायरा है? ये नहीं सही। अच्छा ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई है ऐसी बात जो मेरी इंट्रोडक्शन में कराई जा सकती है तो वो बोल वो तो फिर काफी सारी हूँ मैं है। मायरा, मेरा नाम मायरा है। और वो तो फिर काफी कुछ कहा जा सकता है। पॉडकास्ट भी देखेंगे आप मायरा का। एक दिन उसमें एक पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर्स होंगे, बहुत सारे काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग वीडियो वॉलंटियर्स एडिटिंग के करके फॉर्म दे का रहे होंगे। लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। वो जरूर पड़िएगा। ये काम मायरा करती हैं। ये सारे काम आजकल मायरा कर रही हैं, ऑर्गेनाइज करने के, असिस्ट करने के। इंशाल्लाह अगर इसमें कोई बेहतरी आई तो वो सब मायरा की वजह से होगी। इस सारे प्रोग्राम में बेहतरी आई किस किस्म की? अगर मेरी सारे चैनल्स के सारे अकाउंट्स के सारे काम में हाँ। और सारी एजुकेशन पर्पसेस में अगर कोई बेहतरी आई तो वो मायरा की वजह से आएगी, होपफुली। देर और भी बहुत सारे लोग साथ देंगे, लेकिन इंशाल्लाह। लेकिन स्टार्ट फिलहाल तो मैं ले रही हूँ। अच्छा जी, तो जान से प्यारा जूनी। जान से प्यारा जूनी में सफीना। बहन सफीना। रिएक्शन से ही पता लग गया था। ये सफीना है। हाँ। अच्छा, मैंने सफीना को डिस्कस किया था पिछली दफा। मैंने कहा सफीना कितनी मुझे ये बताओ कि सफीना, आप मेरा सवाल है, मैनिपुलेटर है, लेकिन वो इतनी अच्छी मैनिपुलेटर नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, मैं आपको बताऊँ क्या, यानी वो इतना उसकी इतनी ओवर्ट किस्म की, इतनी उसकी क्लियर किस्म की, यानी वो बस उसके सामने अच्छी बहन की तरह बातें कर रही थी। बस ये कि जूनी बहुत इजी टू मैनिपुलेट है। ठीक है, तो वो कोई इतनी मैनिपुलेटर है भी नहीं। जूनी की वीकनेस की वजह से ना वो फैलती गई और वो अभी मॉन्स्टर बन चुकी हुई थी एट दिस पॉइंट। अच्छा, बन चुकी हुई थी। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा और भी है। वो ये कि एक्चुअली बहुत सारी मदर्स और बहुत सारे लोग जो कुर्बानियाँ देते हैं और जो छोटे बहन भाइयों को पालते हैं, जो बड़े बहन भाई अक्सर इस तरह करते हैं, या बड़े बहन भाइयों ने जो सेक्रीफाइस दिया होता है, या फिर माँ बाप की गैर मौजूदगी में जिन्होंने छोटे बहन भाइयों को पाला होता है, तो उनमें से जो बड़ी बहन बड़ा भाई टाइप लोग होते हैं वो, और ये उनके बारे में मैं कहूँगी कि जिनके फादर सारी ज़िंदगी बाहर गुजार के आए, बाहर के मुल्कों में, फिर जब वो वापस आते हैं तो इतनी कुर्बानियाँ दे के जब वो अपनी फैमिली में वापस आते हैं तो फिर वो भी उनको पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं कि अब हम बहुत कुर्बानियाँ दिए हैं तो अब ये हमारा टोटली ना इशारों पे इसको नाचना चाहिए या हम करना चाहिए। तो ये बहन भी, और इस तरह की और बहनें भी, और वो भाई भी, और वो माएँ भी, सिंगल मदर्स जिनकी कुर्बानियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, जो सिर्फ कुर्बानियाँ ही देती हैं और अपनी उससे बढ़ के कुर्बानियाँ देती हैं जितना वो हैंडल कर सकती हैं। तो फिर उसके ऊपर वो कुर्बानियाँ टेक देयर टोल। और ना तो ये है, यानी कि उसके अंदर यानी तो उसका ना कंट्रोल इतना उसने अपना कर लिया। आप वाला पॉइंट भी ठीक है, उसको इतना राइट समझती है अपना
हाँ राइट समझती है। कि अब मैं जूनी की हर अच्छी चीज़ पे मेरा राइट है। और जूनी को किसी टाइम पे तो उसने बहुत सपोर्ट किया होगा, हाँ लेकिन वो अब तक उसके उसके एहसानात बाद में से है। और हाँ। शुरू में वो सच्चा प्यार भी करती होगी यकीनन, जिस तरह वो उस पर मेरा तस्वीरें भाई। पढ़ के फूंकती है और फौरन उसकी दुआएं, और मेरी दुआओं की जैसी तो ये सारी हैं। तब वो शुरू की सारी किस्तों में वो यही कह रहा था कि हाँ आपकी उसकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से और ही उसने उसको बहुत चेरिश भी किया, बहुत वैल्यू भी किया, बहुत पे बैक भी किया, लेकिन किस हद तक। और वो इतनी सुपरफिशियल भी थी, यानी कि वो हर चीज़, जिस तरह आखिरी वाले सीन्स में वो कहते हैं कि सब बर्बाद हो गए, तो कहती क्या तुम्हारा बिजनेस खत्म हो गया, कितना नुकसान हुआ है, जूनी कुछ बचा भी है कि नहीं। तो वो कहते हैं हाँ सब कुछ पैसे के बारे में तो है आपके लिए, इस तरह कुछ होता है ना सीन इस तरह का। तो अच्छा वो हर चीज़ को इसी टर्म्स में लेती है। अच्छा, मेरा सवाल ये था सफीना के बारे में कि क्या आपको लगता है कि किसी ने देख के, सफीना को देख के ये कहा होगा कि ये मैं हूँ? नहीं, मैं भी ऐसे करती हूँ यार, मैं भी अपने सफीना को देख के सबने ये होगा कि यार ये तो बस एक ये सफीना ही है ड्रामे के अंदर ईवल कैरेक्टर। हो सकता है उन्होंने किसी और को कहा हो, कुछ छोटे बहन भाइयों या बच्चों ने किसी बड़ी बहन या पेरेंट्स को कहा हो, लेकिन नहीं, मेरा हाँ किसी सफीना ने कम ही समझा होगा कि ये मैं हूँ। कि मैं हूँ। हाँ हालांकि हर चौथे घर में एक माँ हाँ कमोबेशी इसी किस्म की है, ऐसा ही है। ठीक है, जो अपने शादीशुदा बेटे को की शादी होते ही उस पर पूरी तरह कंट्रोल रखना चाहती है, उसकी पूरी लाइफ के ऊपर जो है ना, उसको पोजेस करके रखना चाहती है। अच्छा, एक और मेरा सवाल था उसके बारे में, हिरा का इसमें क्या नाम है, हिरा मानी का? हुस्नारा। हुस्नारा। हुस्नारा के बारे में किसी ने, हुस्नारा का आपको लगता है कि किसी ने हुस्नारा से खुद को रेजोनेट किया होगा? खुद को मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि लोग करते हैं अपने आप को रेजोनेट। कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं कि क्या किसी इन दोनों सवालों का जवाब। ठीक है, क्या पता कोई हो भाई, तो हमें अच्छी डाटा मिलेगा इसके बारे में। मेरे ख्याल में लोग अगर रेजोनेट करते भी हैं, रिलेट करते, करना पसंद भी करते हैं ना अपने आप को, ये सोचते भी हैं करने के बारे में, सिर्फ अच्छे या जो उनको मेन कैरेक्टर्स लग रहे होते हैं उनके बारे में। किसी बुरी चीज़ से तो हम अपने आप को रिलेट करते होते, तो फिर हम तो बहुत बेहतर हालात होते हैं, रिफ्लेक्शन करते होते हैं। ड्रामे में जो भी बड़े बेस्ट किस्म के लीडर्स का रोल होता है ना, मैं तो डायरेक्ट उससे अपने आप को तो फिर बाकियों का सोचे कि वो क्या करते हो, उर्दुरुल है। तो फिर आप ये पूछ ही क्यों रही हैं कि सफीना से वो करता होगा? इसलिए कि मुझे जहाँ जहाँ कुछ शेड्स नजर आते हैं तो मैं कहती हूँ, जैसे मीना से मुझे किसी ने कहा कि ये तुम मीना जैसी भी हो, मुझे किसी ने कहा। ठीक है, मैंने भी सोचा। अच्छा तो फिर मैंने कहा कि मैंने उसकी बात बातें देखी तो मैंने कहा नहीं, मुझे भी किसी ने कहा है तो मुझे लगा था कि हाँ शायद थोड़ा सा। तो मुझे भी किसी ने कहा ना, तवज्जो दिलाई, तो मैंने कहा हाँ ये कुछ है मेरे अंदर भी, इस तरह की बातें हैं। वो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, बोल्ड भी है, इतनी ज्यादा उसको परवाह भी नहीं है, जब वो गई है तो उसने इतना ज्यादा नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन जान से प्यार जूनी के बारे में, कि उन्होंने जो मेन कैरेक्टर लड़की दिखाई है ना, वो कोई परफेक्ट दबी हुई वीक और कोई उसका अपना ओपिनियन नहीं है, कोई उसकी नीड्स नहीं है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ अटेंशन उसकी है ना, थी ना कितनी सारी, सब थी जो रियल औरतों की होती होंगी। तो वरना तो मेन कैरेक्टर शुरू में तो वो अपने हस्बैंड का कोई पॉइंट समझ ही नहीं पा रही थी। हाँ, इतना और आहिस्ता आहिस्ता यानी बहुत ही रियलिस्टिक था, बहुत रियलिस्टिक था। और यानी इस ये दूसरा ये कि उस तरह ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स कोई नहीं थे। जूनी और मैना अगर मेन कैरेक्टर्स थे, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं कि अच्छे थे, वो अच्छे नहीं थे उस तरह जिस तरह होते हैं ड्रामा में। बिल्कुल ठीक है, कि परफेक्ट नहीं थे। ये एग्जैक्टली ये दोनों मेन कैरेक्टर्स थे और ये परफेक्ट नहीं थे। और इनके अंदर बहुत सारी गलतियां थी। उन्होंने बड़ा इन्होंने अपनी गलतियों से, नुकसानात से, धक्कों से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, बुरे लोगों से इन्होंने अपने आप को सीखा, बेहतर किया इन लोगों ने। ये एक बात थी कि दोनों ने सीखा और उनका मतलब लर्न किया या डेवलप हुआ, ये भी कम होता है। इसकी मैंने इसमें एक बात की गई थी कि ये बात पहले दिन से अच्छी लगी कि ड्रामा शादी से शुरू हो रहा है। ये तो नहीं होता। सारा प्रोसेस, हाँ, तो सारी प्रोसेस था। 17-18 किस्तों तक अगर देखा जाए तो यानी लंबा कितना हुआ है। शुरू में मीना उससे बहुत वो थी, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी, रिलेट नहीं कर पा रही थी। फिर जब उसने उसको बहुत ज्यादा विन करने की या उसको खुश करने की कोशिश की, ड्राइविंग क्लासेस लाना, ये जो शॉपिंग वगैरह सब कुछ, फिर वो जब वो हो गया तो फिर उसने कहा छोड़ो यार, ठीक है, और वो फिर खुद ही सब कुछ करने लग गया था। और फिर मीना को जब पता नहीं उसकी दोस्त ने समझाया, और उसकी भी कोई शुरू में कोई इतनी अच्छी वो नहीं थी, सारे उसको तब ये था कि मुझे चाचू थे या मामू के घर जाना पड़ेगा, तो फिर वो थोड़ा बेहतर होने की उसने कोशिश की। तब वो इस मूड में नहीं था, बिल्कुल। तो कितना वो था ना, रियलिस्टिक टाइप।
और उस वक्त यही था कि बस मैं ऐसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और एक लफ्ज मुंह से नहीं फूटता था ना कुछ करता था उसके। हाँ। और जब और आगे उसको जो सफीना, गलतफहमियां हो रही हैं वो उसको होती जा रही हैं, हाँ, उसको कोई परवाह नहीं थी, और बस दिल में मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, पता नहीं कौन से उसने हाँ। कोने में दबा और के जब वो रखी हुई दोनों थी। ठीक हो गए तो तब फिर बाकी लोग मतलब हालात थोड़े उनके हाँ, खिलाफ हो गए। खिलाफ हो गए। और ये होता है जाहिर है, जैसे मियाँ बीवी के रिश्ते अच्छे होने शुरू हों तो इस तरह के कंट्रोलर टाइप के जो लोग आगे पीछे होते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये लोग अब हंसी खुशी रहना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो फिर उन्होंने अपना रोल प्ले किया। जिस तरह जूनी ने जो दूसरी शादी जिन हालात में की, इतना मुझे शदीद गुस्सा था कि मैं मीना हाँ, को जैसे बचाने मैं, के लिए मैं खुद मजे उड़ाऊंगा और अब मैं दूसरी शादी कर लूंगा। या जो भी था इतना भी क्या था, मतलब कोई जैसे कोई डेड या कोई नॉन लिविंग थी, हाँ। कोई पत्थर हो ना कि ओ मेरी शादी हो गई गलती से मतलब दूसरी शादी होगी। और लेकिन मैं तो मीना से ही मोहब्बत करता हूँ अभी भी। हाँ। मतलब तुम क्या हो, तुम्हारी अच्छा, कोई फिर कुछ फिर कर भी सकते हो कि नहीं? क्यों जो, हाँ कुछ भी नहीं, कोई रोल नहीं दूसरी था शादी उसका। कर दी। और मीना तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्या किया है, मीना चुप कर जाओ तुम भाई, क्या है ये। अच्छा, और फिर उसके बाद इसमें एक वो चीज़ थी उसमें मुझे वैसे ये बात नहीं अच्छा ठीक है, अब इस जूनी की और इसकी बात करते हैं। फिर उसने जब दूसरी शादी की तो मैंने कहा अच्छा अब ये इसको ज़रा भी नहीं हो रहा। हुस्न आरा के करेक्टर की ये कोई यानी इतना ढीठ करेक्टर था, इतना हुस्न आरा का? बेबाक। हाँ, हाँ, मेरे घर में तुम कैसे आ सकती हो मीना। हाँ, उसका लेकिन थोड़ा सा मुझे पता चल रहा था हाँ, कि मतलब बस इनसिक्योर थी। पहले उसने उस फारिस के वो साथ ये थी, मेरा घर है, ये मेरा, चलो ठीक है, उसने लेकिन किसी तरीके से अचानक कर लिया। फिर उसने कहा कि यार अब मेरा घर है, मेरा घर है। वो उसको बस उसको लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्टैंड ऑन माई ग्राउंड करूंगी ना तो ये खुद ही पीछे हट जाएगी। ठीक है, और साथ उसको वैसे जो भी था जूनी के साथ वो जब कर भी चुकी थी शादी भी, तो फिर वो क्या मैं बोलने लगी थी, हाँ वो हर्ट भी होती थी हर बात पे कि अब तुम क्यों मीना का भी बार बार जिक्र कर रहे हो और ये वहाँ पे जा रहे हो या उसको फैसिलिटेट कर रहे हो, उसके नाम चीज़ें कर रहे हो, उसको किस्म निकालो, उसे निकालो जिंदगी निकालो से। उसे निकालो। वो बहुत और वियर्ड थी। हाँ, ऐसे किस्से की जो ऐसी उसने जिस तरह फंसाया उसको, अपनी दोस्त को मैनिपुलेट करती रही, बहुत ये वियर्ड था उसका ना। बहुत वो था। हाँ, ये से बहुत क्योंकि डर पहले लगने तो वो वाला सीन शादी था कि दुश्मनी आप कर रही कैसे थी, दोस्त हो। हाँ, शादी दुश्मनी वो ठीक तो है, बहुत बेहतर है। और लेकिन फिर मैं वो कही एकदम थी से, अगर ऐसे हाँ, दोस्त हो तो इसमें क्या किया जाए। और ये उसमें यानी मीना को भी सब ईवल समझते थे ना। उसकी हुस्न आरा की मामा भी और व्यूअर्स भी कुछ शुरू में समझते होंगे। लेकिन ये एक उसमें फ़र्क था ना कि हुस्न आरा आउट ऑफ हर वे जाके ईवल बन के फेक दोस्ती करके, और हुस्न आरा का ये था कि बस वो उसे थोड़ी सी वो हो रही थी कि यार ये क्यों इसकी इतनी इंटरफेरेंस है हमारी लाइफ में। और लेकिन उसने जब उसे कहा कि अच्छा दोस्ती कर लेते, तो उसने कहा कि ठीक है कर लेते। उसने उसे कोई डाउट नहीं किया। यानी ओवरऑल बस अच्छी असल में थी वो अंदर अच्छी से। भी बड़ी बन गई थी ना। हाँ, मीना तुम इतनी अच्छी हो, उसे तुम्हारा ख्याल और रखना लेकिन वो चाहिए। जब वो आप कर चुकी हैं कवर, वो जब उसको बुखार होता है पता नहीं जूनी को, वो हाँ। कहती है, और वो इतनी जाहिल हो चुकी थी मीना उस बेड पे, हाँ। चलो तुम्हारे लिए चाय खाना बना कर ले आओ, असल मैं में जरा ये इस होता है, ये ऐसे केस, पट्टियां कर देती हूँ। ये ऐसे केस हुआ क्या हुआ हो रहा है है भाई ना। यहाँ पे? हाँ, वो इस तरह से ये जो केसेस इतना जो इस ट्रस्ट तरह, गेन करके हाँ वो कि मैं ये कर देती हूँ, उसको जहन में ही नहीं आ रहा। इसका, हाँ मतलब जितना भी असल में ट्रस्ट हो यही कोई तो ना कोई बात आपकी है ना। बाउंड्रीज होनी चाहिए फिर भी। बहुत मुश्किल, ख़ास तौर पे इस तरह की इसमें चीज़ों में। लेकिन ये बड़ी एक बहुत ही ख़तरनाक सी बात थी भाई। तो असल में कैसे सोच सकते जो उसका इतनी फेवर कर रही है, इतनी बात करी, तो सोचे क्यों नहीं कि ये मेरे ही हस्बैंड पे नज़र रख के बैठी हुई है। तो सोचती ना, खास तौर पे हिस्ट्री देखते हुए, खास तौर पे हिस्ट्री देखते हुए या तो कोई रैंडम उसकी दोस्त उसको होती तो चुकन्ना कहती रहना चलो ठीक चाहिए है। था। हाँ, हाँ। अच्छा, और इसके अलावा हुस्न आरा का वो फिर उसमें आगे तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हुई हैं, उसने किस तरह उसको किया है। बस इसमें ये था, मुझे जो इसमें एक और कमेंट करना था, चले इन्होंने अपने करेक्टर से सीखा। एक बहुत अच्छी बात, दो बातें मैं करना चाहूँगी जूनी के करेक्टर के हवाले से। एक तो ये कि जिस तरह हम पिछले ड्रामे में बात करते थे डॉक्टर उमैर की, कि उसने जब अपनी गलती का उसको एहसास हुआ तो वो हर तरह से एक तरह से पेनल्टी पे करने को तैयार था। यानी जो हमारे यहाँ तौबा का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, मतलब हम तौबा करते हैं, माफ़ी मांगी ज़ुबान से, सिर्फ लिप सर्विस होती है। अगर तो सच्चे इदराक हो तो फिर तो हम कहें ना कि अच्छा अब बताओ मैं क्या करूँ। तो अगर कहने वाला कहे कि ज्यादती जिसके साथ हुई है वो कहे कि अब तुम 1 साल तक ये करोगे, फिर इसको ये करना है, और फाइनेंसिस में कर दे, या कोई और के इस जगह पे अब तुम नहीं जाओगे, मुझे उन लोगों के घर आना जाना नहीं पसंद, तो नहीं करेंगे। यानी इस तरह की कोई भी अगर एग्जाम कोई चीज़ चोरी की थी तो वापस कर देना, किसी पे बहतान लगाया था तो उसको क्लैरिफाई करना सारे लोगों के सामने। तो ये स्टेप्स इस्लाम ने भी बताए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अंदर ड्रामे के अंदर जो मुझे अच्छी बात लगी कि जिस तरह डॉक्टर नुमैर ने उसको गलती हुई तो उसको करने की कोशिश की कि यार अब मैं इसको ठीक करूँ, अपनी गलती को, इसका खमियाजा भुगतूं। तो इसने तो जूनी के करेक्टर की जो मुझे बात पसंद है, इसने तो आउट ऑफ द वे जाके जब इसको एहसास हुआ कि मैंने मीना को कितना मेंटली इमोशनली टॉर्चर किया है,
और ये कितनी डिस्टर्ब हुई होगी, और यार ये इतनी वो है, इतनी क्या कहना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट, या क्या कहूँ, क्या वर्ड, खुददार, इतनी खुददार है, कोई पैसे नहीं ले रही। और ये आगे पीछे ये लोग दोनों पैसों की मारी हुई, हालांकि वो भी पहले पैसों वाली थी, पैसे वाली अप्रोच थी ना, पैसों का क्या बना घर का गाना, पैसों का घर का बना, घर मिल गया, घर का हो गया, और शॉपिंग, कपड़े और फलानी और इस तरह की चीजें उसने की है तो मैं भी घर आती हूँ, वो भी पहले इस तरह की थी। लेकिन जब उसने अच्छा रिलेशनशिप देखा, अच्छे रिलेशनशिप का उसको उसने वैल्यू, उसको अपनी जिंदगी में वैल्यू पता चली, तो उसके बाद उसने उसी को, अब वो पिछली सतह पे नहीं आई कि पैसे वाले नीचे वाले लेवल पे गिर जाए, तो वो ग्रो कर गई उस चीज से, निकल गई। हाँ बिल्कुल। और फिर जब वो अपने मामू के घर गई तो उसने वो पैसे वापस भिजवा दिए, पैसों, क्योंकि जो उसने खोया था, एक अच्छा रिश्ता जो खोया था, उसके बाद उसको हर चीज हेज लग रही थी। तो जूनी के इर्द गिर्द चूंकि अभी भी हुस्न आरा भी और ये लोग भी पैसों वाले लोग थे, तो उससे एक तो ये बात बड़ी खटकी कि उसने पैसे वापस रख दिए, वो पैसे वहीं छोड़ के चला गया कि ये ग्राउंड की क्या, ये उसने मुझे वापस भिजवा दिया, आप इनके लिए, आप, मुझे नहीं लगता वो चोरी करेगी, उसने ये सेस किया। और फिर उसके बाद उसने जब सारी मिना की सारी पेन करके मैंने अपनी बीवी को कितना दुख दिया है और उस पर इल्ज़ाम बुरा गलत लगा था, तो उसने उसको मनाने की कोशिश की, उसके पास जाने की कोशिश की, उसको स्पेस दी, उसकी स्पेस का रिस्पेक्ट किया, उसने टाइम मांगा, उसका रिस्पेक्ट किया, लेकिन फिर भी उसको, यानी जब भी उसको मैंने बात भी की, ये भी नहीं कहा कि छोड़ दिया स्पेस है, बिल्कुल ही स्पेस हाँ बिल्कुल। शुरू में तो लग रहा था खैर कि छोड़ दिए, शुरू में लग रहा था, उसने को भी कहता मुझे पता तुम बहुत अच्छी होगी, पता नहीं क्या हो, तुम कभी गलत नहीं सोच सकती, ये कर सकती, इस तरह का उसने कुछ बोला था। और ये जो पता नहीं है क्या सी, ये था कि उसकी हुस्न आरा के मामले में बिल्कुल भी बाउंड्री सेटिंग कोई नहीं थी, ठीक है, अब इतना भी नहीं होता, ठीक है, यानी कि उसको वो बिना मैंने वो कहते रहता था कि हाँ सही है बिल्कुल, और जिधर वो मिली हुस्न आरा उधर इसका शुरू हो जाता था। असल में हुस्न आरा को उसने ओन ही नहीं किया था, हुस्न आरा को उसने सफीना की चॉइस समझा, और उसने जब वो दोनों लड़ी होती थी तो चुप करके जूनी सुनना होता था, लेकिन बाद में पहले तो वो डे वन से वो कह रहे थे आप लेकर आई हैं, हाँ नहीं, यानी बाद में, यानी वो पहले ऐसा नहीं था, पहले उसकी शादी हुस्न आरा से पहले मामले में करता था, जो मिना के मामले में करता था, क्योंकि पहले उसकी हुस्न आरा से भी शादी हुई थी, जिस तरह का उसका शुरू में पर्सनालिटी थी, तो वो करता था कि आप तुम, या उसे कहता कि तुम सफीना बाजी से ऐसे बात नहीं करो, हुस्न आरा को कहता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सफीना बाजी को हुस्न आरा क्या कह रही है, हुस्न आरा को सफीना बाजी क्या कह रही है, मिना को कहता था। अच्छा, तो फिर इसने क्या किया कि जब इसको एहसास हुआ और इसको पता चला, फिर उस वक्त तक इसे यही था कि शायद मिना ने चोरी की हो, पता नहीं की है कि नहीं की, दिल कह रहा था कि नहीं कर सकती। खैर जब इसको शकील वाला मामला खुल गया कि वो साहब चोर हैं, तो उस वक्त जब उसे ये बात क्लियर होगी, तो उससे पहले उसने कहा कि उसकी आंखों का गम देख के मुझे और भी ज़्यादा वो हो रहा है वो, और बड़ा उसको, यहाँ पर बस इस पॉइंट को पहले मैं कवर करती हूँ, फिर एक और पॉइंट पे आऊँगी कि फिर उसने अपनी सारी उसको पे बैक करने की कोशिश की, घर उसने डिफरेंट, उसने मिना प्रॉपर्टी सारी सब कुछ उसके नाम कर दिया, यानी ये एक तरह से, फिर भी वो कह रहा था, उसको फिर भी पता था कि ये उसको ये नहीं कर, उसको काफी नहीं हो सकता मैंने जो उसके साथ किया है, तो उसने इतना बड़ा, जो कि मैं कह रही थी कि एक बहुत ही बड़ी बात है, जैसे बहुत बड़ा जेस्चर है, ग्रैंड जेस्चर, कि अगर मेरे लिए जिंदगी में कोई सबसे इम्पोर्टेंट था और वो मुझसे अब खो गया, तो अब फिर मैं अपना सबसे जो कुछ मेरे पास है, फिर मैं वो सब कुछ उसको दे दूं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार अच्छा, वाकई अगर कोई तौबा करता है तो तौबा करने के आदाब क्या होते हैं, कि फिर उसको इस तरह से गिल्ट, नदामत, और फिर उसके बाद शर्मिंदगी, और फिर उसको बोलना, और फिर उसके बाद उस बंदे से कहना, और फिर उसके बाद कफ़ारा आगे बढ़ के अदा करना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे इसके करैक्टर से। मुझे ये याद आ रहा है कि उसको किसी भी चीज़ पे कोई गिल्ट नहीं था बाद में, इसीलिए वो हर बात पे इतनी इमोशनल हो रही थी कि उसको इस बात की रियलाइजेशन ही नहीं थी कि उसने किस तरह शादी की है जूनी से, जैसे उससे ऐसा था जिस तरह एक बिल्कुल नॉर्मल हालात में उनकी नॉर्मल तरीके से शादी हुई है, और अब उसको यार तुम क्यों मिना से बात कर रहे हो, या तुम क्यों उसे फलानी चीज़ उसके नाम कर दिया, उसे तुम फैसिलिटेट कर रहे हो, वो असल में ना, और वो हर बात पे इस तरह हर्ट हो रही थी, और वो हो रही थी जैसे कि बिल्कुल वो एक आम मासूम औरत है। वो मुझे लगता है कि उसको ना शायद अभी तक वो कहीं जोम था उसके दिमाग में, कहीं पीछे बैठा हुआ था कि मैं इसकी पहली मोहब्बत थी, और वो अपने आप को ये यकीन दिला रही थी कि अभी भी कोई मेरे अंदर है ऐसा कुछ, कि मैं शायद कहीं इसके दिल में जगह बना लूंगी, कभी ये मेरे ऊपर मरता था तो
शायद इस चक्कर में वो बिल्कुल बार बार ही हर्ट हो रही थी कि मीना को कैसे याद कर रहा है, और मीना भी उसको ऐसा आईना दिखाती थी ना कि वो फौरन हाँ। इतने कॉन्फिडेंस से आके बोलती थी, और वो चाहे खुद हर्ट भी तो थी, मैं हूँ। हाँ लेकिन उसको ऐसा हो कि वो बिल्कुल उधर मॉल में जब उसने उसकी हाँ। बेइज्जती की थी। अच्छा, ये बड़ा मुझे वहां पे लगा कि इनके दो इंटरेक्शंस हुए ना, मीना की और हुस्नारा की, एक मॉल में हुआ था और एक इनके घर में हुआ था। हाँ हाँ, वो थप्पड़ जब मारा था। तो ना दोनों इंटरेक्शन के बाद ना इसने ऐसी बात की कि ये इसको मीना को बताया कि तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है। मीना ने आगे से ऐसे उसको बताया ना कि लेकिन तुम कभी उसके दिल में जगह नहीं बना पाओगी, और बीवी तो उसकी मैं वो चुप हो जाती थी आगे से कि तो यार ना मैं क्या बोलूं। तो वो सेल्फ डाउट में चली जाती थी, और फिर उसके बाद दिखाते थे कि दोनों जो अपना अपना सोच रही, दोनों को एक दूसरे की बातें बहुत हर्ट की हुई होती ये थी। भी रियलिस्टिक था, ये भी हाँ पॉइंट था उनकी तरह। वो उनका क्या था, रुबाब और शर्जीना की जो एक मेगा लड़ाई थी, हाँ योर सेल्फ रिस्पेक्ट हनी वाली, क्या था। हाँ, वो भी पीछे से जाके इसी तरह दोनों अलग अलग सोच रही थी। अच्छा, और इसके अलावा एक बात थी ये वाली, हाँ इसमें एक था कि यहाँ पर ये जा रहा था उनके घर, मामू के घर गया, ये जूनी गया मामू के घर इसको मीना को मिलने, तो ये सर के साथ हंसती खेलती आ रही थी। हाँ। सर कौन से थे? फारिस सर। फारिस उनके बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहती फारिस सर के बारे में, लेकिन वो और किसी तरह उसके साथ एक दफा भी सॉरी हंसते खेलते बात नहीं की, उसी दिन ही वो हंसती खेल रही थी। वो उस दिन मेरे को